क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा।
फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था,
लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का।
रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज़ ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था,
लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज़ ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज़ ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का।
रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस डी बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज़ ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था,
लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का।
रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था,
लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी। उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का।
रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज़ ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज़ ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज़ ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी
नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं। 1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की विरासत मानी जाती है। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और शर्मिला टैगोर की शानदार एक्टिंग आज भी याद की जाती है। एस.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज़ ने इस फिल्म को अमर बना दिया। मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने आज भी सदा बहार हैं। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म आज भी 5 की रेटिंग की हकदार है, 5/5। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाने लगा। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल निभाया, पिता और बेटे दोनों का। रूप तेरा मस्ताना गाना लगभग एक ही टेक में फिल्माया गया था और उस दौर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म ने किशोर कुमार के कैरियर को भी नई ऊंचाई दी। फिल्म ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, उसने उस दौर में सिंगल मदर के संघर्ष और समाज की सोच जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े पर्दे पर दिखाया, जो आज देखा जाए तो उस समय की काफ़ी साहसिक फिल्म कहानी मानी जाती है। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सामाजिक कहानी भी बन गई। इस फिल्म का जो रिव्यू है, इस फिल्म के बारे में जो और भी बजट एंड बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करें तो 1969 में आई फिल्म, इसका बजट 30 लाख था और इसने उस टाइम पे 4 करोड़ की कमाई की थी और उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई की और साल की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल रही। अगर आपने आराधना देखी है तो कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, मेरे सपनों की रानी या रूप तेरा मस्ताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इस फिल्म के पीछे ऐसे राज छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर आराधना आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में क्यों गिनी जाती है, आइए जानते हैं।
1969 में रिलीज हुई आराधना एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के साथ और भी खास बन गई। कहानी शुरू होती है वंदना से, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर अरुण वर्मा से प्यार करती हैं। दोनों शादी का फैसला करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अरुण की अचानक मौत होती है, वंदना अकेली रह जाती है। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उसे अपने बेटे से भी दूर होना पड़ता है। सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स ऑफिसर बनता है। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है और माँ बेटे का रिश्ता दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। फिल्म प्यार, त्याग, माँ की ममता और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। आराधना सिर्फ एक फिल्म नहीं